जी, तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग क्या होता है? एनी इफ़ेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज़ कॉल्ड डैम्पिंग। यानी वो इफ़ेक्ट है जिसके थ्रू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशंस का, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंडुलम है, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो पहली वाइब्रेशन के दौरान उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। फिर दूसरी वाइब्रेशन में एक्सट्रीम पोजीशन तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम हो जाएगा। फिर तीसरी वाइब्रेशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो और भी कम हो जाएगा। यानी इवेंचुअली उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। ठीक हो गया। तो इस किस्म का इफ़ेक्ट जो होता है यानी मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए कि वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहे, ठीक है, मोशन के दौरान, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, the oscillatory motions we have considered so far have been for ideal systems, that is, systems that oscillate indefinitely under the action of linear restoring force। ठीक है, यानी जितने भी वाइब्रेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल पेंडुलम का ले लें हम एग्ज़ाम्पल, या फिर हम मास अटैच टू अ स्प्रिंग का ले लें, तो इसमें एक लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो उस वाइब्रेटिंग बॉडी को अपनी मीन पोजीशन तक लाती है। ठीक है, ये लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है ये इस ऑब्जेक्ट को यानी वाइब्रेटिंग बॉडी को जब अपनी मीन पोजीशन पर लाती है तो मीन पोजीशन पर आकर ये वाइब्रेटिंग बॉडी स्टॉप नहीं करती बल्कि अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाती है। ठीक है, कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर और फ्रिक्शन विद द सिस्टम। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करती रहती हैं, तो इन रीस्टोरिंग फोर्स को कम करने वाली रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स जो है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, जिसकी वजह से वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। और एक वक्त आता है जब ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो है तो अपनी मीन पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस किस्म का जो इफ़ेक्ट है जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब मूव करती है तो हर वाइब्रेशन में उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इवेंचुअली कम होता रहे, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं डैम्पिंग इफ़ेक्ट। ठीक हो गया। क्यों कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो यूज्ड अप हो रही होती है यानी वो ज़ाया हो रही होती है रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, यानी मोशन के लिए जो रेजिस्टेंस पैदा करने वाली फोर्सेस हैं उन पर काबू पाने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी एनर्जी जो है तो वो ज़ाया हो रही होती है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। ठीक हो गया। तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं डैम्पिंग इफ़ेक्ट। क्लियर हो गया।